उत्तर प्रदेश का ये प्रयागराज है जहाँ पर 2 दिवसीय संत निरंकारी समागम होने जा रहा है। उसकी तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पूर्ण कर ली गई हैं। निरंकारी मिशन के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा, यहाँ पर डीएसपी हैं उनसे हम जानेंगे, डीएसपी प्रयागराज हैं, क्या व्यवस्था रही है, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रही है और किस तरह से ये समागम जो है पूरी तरह से संपन्न होगा और किस तरह से जो भीड़ भाड़ यहाँ पर बढ़ने का अनुमान है उसकी व्यवस्था कैसी पुलिस प्रशासन की तरफ से होगी। देखिए, यहाँ पे जो समागम चल रहा है उसमें पूरे एरिया को सेक्टर जोन्स में बांटा हुआ है और यहाँ पे फोर्स की हमने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की है। उसके साथ साथ पीएसी यहाँ पे लगाई गई है और फायर के भी यहाँ पे फायर टेंडर्स लगाए गए हैं और ट्रैफिक का जो पुलिस है वो भी लगी है ताकि पार्किंग व्यवस्था और कोई भी ट्रैफिक में कंजेशन ना हो। बाकी लगातार पुलिस यहाँ पे मूवमेंट पे है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये समागम सकुशल हम संपन्न करवाएं। कितने लोगों की संख्या यहाँ पर मौजूद होने वाली है दो दिवसीय समागम में? देखिए, जो एक्सपेक्टेड भीड़ है वो 3 से 4 लाख की होगी और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई। ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रहेगी? देखिए, ट्रैफिक के लिए हमने फोर्स लगाई है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो पार्किंग है वो प्रॉपरली रहे और उसके साथ साथ ट्रैफिक डाइवर्जन हम इंश्योर करेंगे ताकि जाम की जो समस्या है वो ना आने पाए। तो यहाँ पर प्रयागराज डीएसपी हैं दीपक जी, उनसे बात हुई है और पूरी व्यवस्था जो है उनके द्वारा इस समागम पर की गई है। प्रयागराज से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेवादल रैली का शुभारंभ करते सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व राजपिता रमित चांदना जी इस समय एक खुली पालकी में सेवादल के इस विशेष कार्यक्रम सेवादल रैली का निरीक्षण कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं पर संत निरंकारी मिशन का ध्वज यहाँ पर हाथों में लेकर और पास्ट मार्च करते हुए ये सेवादल के भाई बहन और यहाँ पर सद्गुरु माता जी के द्वारा मिशन का ध्वज फहराया गया। डाल जैसे थे मतलब हाथ हो सर पर, ऐसे ही भाव ये बच्चे कि हम सबकी झोलियां प्रयास कर रहे हैं। संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सुबह ही जो सामूहिक विवाह के रूप को सबने देखा और अभी ये सेवादल की रैली और अगले 2 दिन जो नियमित समागम के, तो भाव क्या है ये सब आयोजन करने का कि कैसे एक संसार में रह के जहाँ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई जाती है, एक गृहस्थ में रह के वहीं एक सत्संग के दौरान की जो सेवा की रिक्वायरमेंट है या फिर सत्संग रूप में सत्संग अटेंड करना या फिर अपने घर समाज संसार में ये सेवा का रूप हर जगह ही, इसका कोई दायरा नहीं है कि बस जितनी देर एक सत्संग में है तो ही सेवा हो सकती है। पर ये जो सेवादल की वर्दी की बात है, ये सत्संग में और सत्संग से रिलेटेड जो भी, चाहे वो एक ऐसा रूप हो या फिर कोई भी सामाजिक रूप, तो ये वर्दी जब जब भी कोई डाले तो वो भाव क्या है, ये सिर्फ कोई कपड़ा मात्र नहीं, इसके पीछे के भाव वो प्रेम, प्यार, सत्कार, आदर और सबसे बड़ा समर्पित भाव। तो ये समर्पित भाव से एक अहंकार को छोड़ के ये वर्दी जब भी इस शरीर को पहनाएं तो भाव ही मन में वो हों कि ये दातार, ये निराकार की रचना, ये इसी की सेवा करनी है। तो इंसानों में तो वही भाव कि जब किसी की भी हम सामने वाले की सेवा करते हैं तो वो एक याचना, एक प्रार्थना दातार से यही होती है कि ये सेवा के जो हम काबिल भी नहीं थे, ये सेवा बख्श के, ये अवसर बख्श के एक परमात्मा की पूजा के समान करने का अवसर मिला। दातार कृपा करे हर किसी पे कि एक मन से
समर्पित भाव से एक सेवा की जाए। एक सत्संग के भावों को श्रवण करने के लिए, मन में भावों को उतार के कर्म रूप में चलाने के लिए हर समय जो ये रूट है, ये निराकार पे ही अपने आप को आधारित किया जाए, ताकि हर समय की भक्ति की जा सके। सात संगत जी, धन निरंकार जी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के इस प्रादेशिक संत समागम में सादा शादियों का भी भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया। सामूहिक शादियों में साधारण रूप से जो निरंकारी मिशन की मान्यता है कि 4 लामों के साथ यहाँ पर ये सादा शादियाँ जो हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के समक्ष जो हैं संपन्न की गई, उसका भी यहाँ पर ये रूप हम इस समागम के अवसर पर देख रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस प्रयागराज से वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सादा शादियाँ निरंकारी मिशन की ये रीत है और सामूहिक शादियों का ये समावेश यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अभी दासी ये कागज़ में देख ही रही थी कि कैसे ये जो आप जोड़ियां हैं, हर एक की उम्र पे दासी ने गौर किया, तो जहाँ एक लीगल नॉर्म एज क्राइटेरिया है उससे तो सभी बड़े हैं, पर ऐसा भी देखने को मिला है कि एक जोड़ी उम्र में चाहे बड़ी कितनी, फिर भी इस बंधन में बन रहे हैं। तो भाव यही आया कि ये जो प्यार का रूप, ये बंधन, ये शादी का रूप, ये फिर वो उम्र की इसमें जो सोशल तरीके से देखा जाए तो अक्सर समाज में लोग कोई ना कोई कारण बना लेते हैं एक हंसी करने का, पर ये प्यार का, ये विवाह का इतना प्यारा बंधन जिसमें ये उम्र का लिहाज उस रूप में कुछ नहीं, ये तो 2 दिल जहाँ जुड़ गए वहाँ ये विवाह हो गया। तो कैसे अपने जीवन में आज जो एक लावें भी सुनी उसमें यही समझाया, हर एक ने श्रवण किया कि कैसे जीना है तो एक प्यार से और एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानकर, और कैसे आपस में एक ये जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एक घर के जो काम हैं वो आज के समाज में उस तरह नहीं कि ये सिर्फ़ लड़की का काम है, ये सिर्फ़ लड़के का काम है। नहीं, ये शादी एक है तो सभी का मिलजुल के घर चलाना ही एक साथ वो एक टीम की तरह। तो कैसे हर किसी ने जहाँ एक दूसरे को प्रोत्साहन, सेवा, सिमरन, सत्संग के लिए देना है, निराकार से जुड़कर रहने का, वहीं एक अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से भी दूर नहीं भागना, एक दूसरे का ख्याल रख के एक दूसरे को एक मुस्कुराहटें बांटकर अपने जीवन को ऐसे ही आगे चलाते जाना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। आज से जो संत निरंकारी एक प्रादेशिक संत समागम यहाँ चल रहा है, जिसका आज अगर उस तरह से देखा जाए समागम के रूप में तो दूसरा दिन है, क्योंकि कल जो है सेवा दल का कार्यक्रम हुआ था। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ पर कितने लाखों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अधिकतर जो लोग हैं अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर यहाँ पर ला रहे हैं। लाखों का ये हंजूम निरंकारी मिशन के ये भक्त हैं जो एक श्रद्धा, प्यार, नम्रता, सत्कार की भावना से युक्त होकर इस निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हैं। और यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं इस समागम में पहुँचे हैं। 2 दिवसीय ये उत्तर प्रदेश का समागम है और उसी को लेकर यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है बाहर से जितनी भी एंट्री गेट्स हैं उसमें चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और उस चेकिंग पॉइंट से ही सबको चेक करने के बाद यहाँ पर अंदर एंट्री दी जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लाखों का हंजूम जो है इस सत्संग स्थल पर पहुंच रहा है और यहीं पर जो है सद्गुरु माता
सुदीक्षा जी महाराज जो हैं निरंकारी मिशन की, वो यहाँ विराजमान हैं। उनके साथ राजपिता जो निरंकारी मिशन के हैं वो विराजमान हैं मुख्य स्टेज पर। वहाँ पर ये लोग पहुँचेंगे और अपने सद्गुरु के दर्शन करके अपने आप को और अपनी आत्मा को जो है पवित्र करेंगे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस प्रयागराज से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खुली पालकी में साध संगत को दर्शन देकर उनका कल्याण करते निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी इस खुली पालकी में, सजी पालकी में निरंकारी श्रद्धालुओं भक्तों के बीच दर्शन देकर उनको निहाल करते हुए और लाखों का ये निरंकारी समूह यहाँ पर अपने बीच में अपने सद्गुरु को पाकर अपने आप को धन्य मान रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक संत समागम में जो लाखों श्रद्धालु निरंकारी भक्त पहुँच रहे हैं, उनके रहने का जहाँ स्थान बनाया गया है वहीं पर उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो लंगर के माध्यम से की जा रही है। लाखों लोगों का लंगर किस तरह से बनाया जाता है और किनके देख रेख में ये बनता है और किस तरह से यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में ये वॉलंटियर हैं, निरंकारी भक्त हैं, सेवादार हैं, वो दिन रात यहाँ पर सेवा में लगे हैं। यहाँ पर जोनल इंचार्ज हैं आजमगढ़ के, जो यहाँ पर इंचार्ज हैं, 2 लंगर बनाए गए हैं, एक ग्राउंड नंबर 1 में, एक ग्राउंड नंबर 4 में। तो उनसे हम बात करेंगे, वो बताएंगे पूरी कहानी कि किस तरह से कितने लोग यहाँ पर लगे हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर लंगर बनाने और उसको बांटने में और सफाई व्यवस्था में लगाए गए हैं। हम उनसे जानेंगे पूरी बात। जी सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम रामजीत राम भारती जी। जोनल इंचार्ज जोन नंबर 61 आजमगढ़। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से 44वां वार्षिक संत समागम उत्तर प्रदेश प्रयागराज में सतगुरु की कृपा से हो रहा है। इसमें सतगुरु के आदेशानुसार हजारों की तादाद में हमारे वॉलंटियर शिफ्ट वाइज जो है लगभग 1500 वॉलंटियर एक शिफ्ट में ये सर्विस लंगर डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं। और इसमें 5 जोन के महात्मा लंगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस लंगर बनाने के लिए हैं। ग्राउंड नंबर 4 में ये पंडाल लंगर है और इसके बाद दूसरा ग्राउंड नंबर 1 में लंगर नंबर 1 है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से इतने ही सेवा दल के बहन भाई काम कर रहे हैं और सतगुरु का ध्यान है कि इन संत महात्माओं की सुविधा किसी प्रकार से इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ भोजन दिया जाए, स्वच्छ जगह में जो है इसको, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सारा पंडाल हमारा क्लीन हो रहा है और बहन भाई जो है एक तरफ से सफाई करते हैं, एक तरफ से खिलाया जाता है, फिर वो जो है दूसरी तरफ से जो है सफाई
करके फिर उनको जो है भोजन करने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सर ये कब से आपका ये यहाँ पर सेवाएं जो हैं चल रही हैं और कितने दिन ये चलने वाली हैं? यह हमारी सेवा वैसे तो समागम हमारा जो है 24, 25, 26 मार्च तक है और इससे पहले 2 दिन पहले लंगर स्टार्ट हो गया था, जो विशाल रूप से संत महात्मा यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लंगर प्रसाद बड़े आसानी से ग्रहण कर रहे हैं। इनके चाय पानी की भी व्यवस्था संत निरंकारी मंडल की तरफ से फ्री सेवा की गई है। सतगुरु का ध्यान है कि मेरे एक एक भगत को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कितना सेवा दल यहाँ पर लगा है और कहाँ से ये सेवा दल आया है, किस किस प्रांत से ये लोग आए हैं? इस लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 लखीमपुर क्षेत्र, दूसरा है फिर फरीदकोट और तीसरा है वहाँ पे जसपुर जोन। ये 3 क्षेत्र तो पंडाल नंबर लंगर नंबर 1 में, ग्राउंड नंबर 1 में काम कर रहे हैं। यहाँ वॉलंटियर जो भाई बहन है मिल बैठ करके जो है बड़े ही तन्मयता और उत्साह के साथ सारी सेवाओं को निभा रहे हैं सतगुरु की कृपा से। और लंगर नंबर 2 जो ग्राउंड नंबर 4 में है, यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन में बरेली क्षेत्र है और वाचन वार्ड में बस्ती क्षेत्र है। डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा क्षेत्र जो है इनके साथ में बांदा है और थाली वासिंग पर भी बांदा क्षेत्र है और बनाने पे गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और देहरादून के महात्मा भी इसमें क्षेत्र वाइज शामिल हैं, जो मिलजुल करके ये 24 घंटे ये लंगर चल रहा है। और संतों के रहने की व्यवस्था भी जो है सतगुरु की कृपा से ग्राउंड वाइज, जोन वाइज ये सेवाएं व्यवस्थित की गई हैं और सुचारू रूप से सतगुरु के आशीर्वाद से सारा कार्य संपन्न हो रहा है। यहाँ पर जोनल इंचार्ज हैं, उनके द्वारा बताई गई है पूरी डिटेल कि किस तरह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं पुरुष हैं काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। और कल बेसिकली ये 3 दिन का समागम है, लेकिन प्रवचन जो है सतगुरु के आज से शुरू हो रहे हैं और कल का दिन शेष बचेगा। 26 मार्च जो है, आज 25 है और कल 26 है। और जो पहला दिन था उसमें जो हमने आपको बताया है कि सेवा दल रैली का कार्यक्रम जो है उसमें विशेष रहा है और सामूहिक शादियाँ भी वहाँ पर आयोजित की गई हैं। जो सेवा दल होता है उसकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। फिजिकली जो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, पीटी परेड के माध्यम से उनको फिट रखा जाता है, उसका जो कल सेवा दल रैली का उसको नाम दिया जाता है, वो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और जो इस पूरी यूनिट को, पूरी क्षेत्र को चलाने के लिए जो कमांड देते हैं, उनके लिए क्षेत्रीय संचालक यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर किस तरह की सेवाएं उनकी यहाँ पर चल रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम तो इसके सत्यार्थी है जी। कौन सा आप क्षेत्र देखते हैं? दास तो फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्रीय संचालक है जी। कितना सेवा दल यहाँ पर लगा है और दिन रात सेवा में लगा है? वैसे यहाँ तो जितने ग्राउंड ऑल ओवर जो ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, इसमें ऑल ओवर लगभग 20,000 वॉलंटियर जो स्वयं सेवी हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। और बाकी इनके अतिरिक्त भी ये तो ऑल ओवर यूपी के वॉलंटियर हैं ही, पर जो अगल बगल के हमारे जो पड़ोसी प्रांत हैं, राज्य हैं, उनके भी जोनल इंचार्ज और सेवा दल की यहाँ ड्यूटियाँ वो प्रतिभाग कर रहे हैं। इस तरीके से मिलजुल करके जो इतना बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का इवेंट पूरे निरंकारी संत समागम के रूप में संपन्न हो रहा है। जी, हमारे सैनिक वॉलंटियर भी आए हैं। और इसके साथ साथ ये तो लंगर की जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम और इनके डिपार्टमेंट है, जैसे शौचालय है, तो शौचालय में भी क्षेत्र वाइज सेवा दल के स्वयंसेवी संत सिपाही अपनी सेवाएं समर्पित अर्पित कर रहे हैं। जैसे ग्राउंड 7 में भी और ग्राउंड 4 में, ग्राउंड 6 में, ग्राउंड 5 में, इस तरीके से हर ग्राउंडों में शौचालय का भी प्रबंध है, कैंटीनों का प्रबंध है और इनके साथ साथ जो अकाउंट की सेवाएं हैं, इस प्रकार सारी सेवाएं। और इन सारी सेवाओं का मात्र ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही मकसद है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो संत महात्मा आ रहे हैं, जो सतगुरु माता सुदीक्षा के जो अनन्य भगत हैं, कि इन भक्तों को किसी प्रकार की कोई फिजिकली दिक्कत ना आए, कि आराम से आएँ। इनके सोने बैठने का भी प्रबंध पूरे तरीके से किया गया है। जी।
तो यहाँ पर तमाम सेवाएं जो हैं निरंकारी सेवा दल के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो लंगर हो, कैंटीन हो, शौचालय हो, ट्रैफिक हो, या फिर मुख्य जो पंडाल जहाँ पर सदगुरु विराजमान होकर साथ संगत को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वो सारी सेवाएं यहाँ पर रात दिन जो है सेवा दल के भाई बहनों के द्वारा की जा रही हैं। मकसद केवल एक है कि अपने सदगुरु को रिझाना है और साथ संगत का आशीर्वाद पाना है। ये इनकी थीम है, क्योंकि निरंकारी मिशन वर्ल्ड वाइड मिशन है। पूरे विश्व में इसको मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं। वार्षिक एनुअल जो समागम संभालखा में होता है, जिसमें कई लाख लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, ऐसा ही ये समागम जो है उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक संत समागम यहाँ पर जो है वो चल रहा है। ये 3 दिवसीय समागम है और आज उसका जो है यहाँ पर ये दूसरा दिन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। रात्रि 9 बजे जो है वो सदगुरु के प्रवचन होंगे और उसके बाद ये आज का दिन जो है यहाँ पर समापन माना जाएगा। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस प्रयागराज से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो लंगर बनाया जा रहा है उसके इंचार्ज यहाँ मौजूद हैं, खितरी संचालक हैं मिर्ज़ापुर के, उनसे हम बात करेंगे कितने लोग यहाँ पर सेवा दल के जो है सेवाएं कर रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कितनी तादाद में ये लोग यहाँ पर सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। श्याम, क्षेत्रीय संचालक मिर्ज़ापुर। ये लंगर की सेवा हमारे हिस्से में आई है और हमारे साथ सहारनपुर की टीम है, गाजीपुर है, और कुल मिलाकर के लंगर बनाने में 1600 भाई और 900 बहनें सेवा कर रही हैं, जिसमें ये बहनें 900 यहाँ आपके रोटी बनाने में हैं, भाई लोग इधर लंगर बनाने में लगे हैं। कितने समय के लिए ये सेवा करते हैं, शिफ्टिंग वाइज करते हैं? ये 4-4 घंटे का इनका शिफ्ट बनाया गया है। 4 घंटे के बाद इनको चेंज किया जाता है, फिर दूसरी बहनें आती हैं। 3 शिफ्ट बनाया गया है, फिर इनको राउंड द क्लॉक चलाया जाता है। कब से ये सेवाएं चल रही हैं और कब तक ये चलेंगी? ये सेवा 23 तारीख से चल रही है। इस तरह से वैसे तो 1 तारीख से शुरू है, एडवांस सेवा 1 तारीख से चल रहा है, लेकिन 23 तारीख से ये बहनें इस रूप में सेवा कर रही है और ये 27 तक सेवा चलेगी। वाइंडिंग 26 तक कार्यक्रम है और 27 को वाइंडिंग अप करेंगे। पूरा सामान कलेक्ट करके उसको स्टोर में भेजना होगा। लंगर में प्रतिदिन जो है अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, उनमें क्या क्या बनाया जा रहा है? जी, आज जैसे दोपहर में आलू सोयाबीन बड़ी का वो सब्जी था, मूंग की दाल थी, खड़ा मूंग, राजमा था, मसूर था, चावल और रोटी, इतना आइटम बन रहा है। साथ में कुछ खीर भी रखी गई थी। ये दोपहर का था। उसी तरह से शाम को है, मूंग की दाल है, चावल दाल बोल लीजिए, फुल्का, अचार, यही चल रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्र संचालक हैं मिर्ज़ापुर के, इंचार्ज हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि प्रतिदिन जो है लंगर में अलग अलग तरह की वैरायटीज़ जो हैं, व्यंजन जो हैं अलग अलग बनाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। और तमाम जो यहाँ पर लाखों का निरंकारी हंजूम इस प्रयागराज में आया है समागम करने के लिए। 44वां ये वार्षिक संत समागम है, प्रादेशिक उत्तर प्रदेश का ये समागम है और यहाँ पर ये सेवाएं जो हैं दिन रात चल रही हैं और निस्वार्थ भाव से ये सेवाएं यहाँ पर की जा रही हैं। वो तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, चाहे वो लंगर बनाने की हो या फिर जो प्लेट्स यहाँ पर धोने का एक अलग स्टेशन बनाया गया है, या फिर उनको साफ़ कर कर जो है एक लास्ट मोमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो प्लेटें तैयार की जा रही हैं। उनमें सभी मिलजुल कर जो भाई बहन यहाँ पर जो एक खाकी वर्दी और नीली वर्दी वाले जो ये वॉलंटियर हैं निरंकारी मिशन के, उनके द्वारा ये सेवाएं यहाँ पर निरंतर की जा रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो संत निरंकारी मिशन की तरफ से प्रादेशिक संत समागम उत्तर प्रदेश का यहाँ प्रयागराज में चल रहा है और इसी उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी यहाँ पर आए हैं इस समागम में, और काफ़ी ऐसी व्यवस्था थी जो यहाँ नहीं हो रही थी, उसको इन्होंने यहाँ पर दुरुस्त कराया। हम जानेंगे नंद गोपाल नंदी जी से, समागम का रूप इन्होंने देखा है निरंकारी मिशन का, उनसे हम जानेंगे। जी सर, समागम पे आप आए हैं, कैसा आपको लगा है? बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस समागम में सभी लोग स्वयं सेवी तरीके से, ऐसे सच्चे मन और सच्चे भाव से। अभी 2 बेटियां यहाँ पर थी, एक राजापुर से, दोनों राजापुर से थी,
हमने कहा अपनी बहन की शादी में भी आदमी इतने मन से नहीं लगता जैसे जितने सच्चे मन से तुम यहाँ लगी हो। अपने भाई की शादी में, कोई नौकरी भी करता है जहाँ पे बड़ी सैलरी मिलती है, वहाँ भी इतने सच्चे मन से, इतनी निष्ठा से नहीं करता आदमी। मैं देख रहा हूँ लोग खींचे चले आ रहे हैं। निश्चित रूप से गुरु माता, गुरु पिता, इन लोगों का और पूज्य बाबा हरदेव जी का ये जो एक ईश्वरीय चमत्कार है कि लोग खींचे आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं सचदेवा जी को, भाई साहब को दिल्ली से आए, और जबकि बच्चे खुद मतलब लॉ फर्म चला रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, ऐसे लोग जब ऐसी संस्था से जुड़े हों तो उस संस्था में निश्चित रूप से जो संत निरंकार, जो ये नाम है धन निरंकार, निश्चित रूप से मैं इनकी बहुत सराहना करता हूँ। और जो लोग यहाँ ना कोई सीसीटीवी लगा, कैमरा लगा है, ना कुछ, जो चौराहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी खुद संभाल रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था खुद संभाल रहे हैं, और मतलब ऐसे सच्चे मन सच्चे भाव से कह रहा हूँ, मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है। और हम लोग कुछ भी, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, अभी हमने बुला करके एक्सीएन से बात किया है, बिजली के भी चीफ इंजीनियर से भी बात करके उनको निर्देशित करता हूं कि किसी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी ना होने पाए और कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी जी, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस समागम में आने का उनको मौका मिला, और जो एक पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं बन पा रही थी वो व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर करवाई है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ प्रयागराज से दिखा रहे हैं। यहाँ पर संत निरंकारी मंडल के सचिव हैं जोगिंदर सुखीजा, अभी जो हैं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता यहाँ पर पधारे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये मिशन जो है निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से इस मिशन को ऐसी देन मिली है, और आज वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस मिशन को अनोखी देन दे रहे हैं। हम जानेंगे, यहाँ पर सुखीजा जी हैं संत निरंकारी मंडल के सचिव, उनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। जी सर। ये उत्तर प्रदेश का प्रांतीय संत समागम प्रयागराज की इस धरती पर हो रहा है। ये 44वां प्रांतीय समागम है। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश से और आसपास के राज्यों से श्रद्धालु आए हैं, और भरपूर आनंद की अवस्था में इस समागम में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। कितने लोगों की गैदरिंग यहाँ पर हुई होगी? कितना संत समागम में महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ है? लगभग 5 लाख की संख्या लग रही है। कब तक समागम चलने वाला है? कल रविवार शाम तक ये चलेगा। यहाँ पर संत निरंकारी मंडल के जो सचिव हैं जोगिंदर सुखीजा, उनके द्वारा बताया गया 3 दिन का ये समागम है। आज उसका दूसरा दिन है और कल अंतिम दिन है। समागम की कल समाप्ति होगी। मानवता का मिशन है, पूरी दुनिया में निरंकारी मिशन के फॉलोवर्स हैं, और प्रेम प्यार नम्रता सत्कार के भाव से युक्त ये मिशन मानवता का संदेश जन जन तक प्रसारित कर रहा है। प्रयागराज से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। मेरे गम दूर हो गए हैं, रोड़े थे जो राह के वो चकनाचूर हो गए हैं। सतगुरु तेरी कृपा से, सतगुरु तेरी कृपा से अब मैंने जाना है। सतगुरु तेरी कृपा से अब मैंने जाना है। सतगुरु तेरी कृपा से अब मैंने जाना है। सतगुरु तेरी कृपा से अब मैंने जाना है।
सितारे चुकदे लखां चन्न सितारे चुकदे एदे दर ते आके ही फुल खिड़ जांदे ने लखां ही फुल खिड़ जांदे ने एदा दर्शन पाके एदा दर्शन पाके तेरे बखरे नजारे बल्ले बल्ले तेरे बखरे नजारे बल्ले बल्ले सुख मिलते ने सारे बल्ले बल्ले सुख मिलते ने सारे बल्ले 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 मेरे गुरु दिया मेहरा बल्ले बल्ले मेरे गुरु दिया मेहरा बल्ले बल्ले मेरे गुरु दिया मेहरा बल्ले बल्ले झोलियां ने भर जांदियां ने झोलियां ने भर जांदियां ने एदा दर्शन पाके एदा दर्शन पाके सब कुछ मिलदा मिलदा एथे सब कुछ मिलदा मिलदा एथे मिलदा शीश झुका के मिलदा शीश झुका के तेरे बखरे नजारे बल्ले बल्ले तेरे बखरे नजारे बल्ले बल्ले सुख मिलते ने सारे बल्ले बल्ले सुख मिलते ने सारे बल्ले 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 मेरे गुरु दिया मेहरा 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 बल्ले बल्ले जदों तेरे नाल लाइयां अखियां जदों तेरे नाल लाइयां अखियां तक तक बिना थकियां अखियां तक तक के ना थकियां अखियां सजना सानू अखियां तो ना दूर करी सजना सानू अखियां तो ना दूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी जदों तेरे नाल लाइयां अखियां जदों तेरे नाल लाइयां अखियां तक तक के ना थकियां अखियां तक तक के ना थकियां अखियां सजना सानू अखियां तो ना दूर करी सजना सानू अखियां तो ना दूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर करी जदों तेरे नाल लाइयां अखियां वेख वेख तैनू मैनू प्यार चढ़ जांदा ए नच 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 गांदा ए वेख वेख तैनू मैनू प्यार चढ़ जांदा ए नच 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 गांदा ए मस्ती नाल हवा भरपूर करी मस्ती नाल हवा भरपूर करी मैं कमली दा प्यार यार मंजूर 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 करी साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।
आज उत्तर प्रदेश के समागम के ये पहले रोज़, जहाँ कल सामूहिक विवाह भी हुए और सेवा दल की रैली भी, पर आज इस रूप में सत्संग का पहला दिन। और संसार के लिए भक्तों का महत्व क्या रहा है, ये तो युगों युगों से भक्तों ने संदेश दिया है कि जीवन को जीने का सार भक्ति है। जो प्रेमा भक्ति में हैं उनके लिए जीना बहुत ही एक आसान, एक सहज हो जाता है। जीवन को जीने का तरीका भक्तों ने हर समय यही सिखाया, आज भी यही संदेश कि पहले इस जीवन में जब आए हैं तो बाकी रोज़ाना के काम तो होते ही रहेंगे, पर मनुष्य की इस तन में आने का मतलब ये परमात्मा की प्राप्ति है। और हर भक्त ने पहले इस परमात्मा को प्राप्त करके इसकी भक्ति में रंग के फिर अपने जीवन को हर पल भक्तिमय जिया है। तो अगर हम ये जगह भी देखें, प्रयागराज को संगम, एक जो बहुत ही सुंदर दृश्य कि कैसे ये मिलन हो रहा है, तो संसार में आज ज़रूरत संगम की, एक इंसानियत रूहानियत के मेल के संगम की है कि जहाँ ये मन परमात्मा को जानकर इस रूहान से जुड़ के रूहानी हो जाता है, वहाँ इंसानियत भी जीवन में अपने आप आ जाती है। ये संगम फिर आत्मा और परमात्मा का भी, कि ये आत्मा जहाँ अपने असली रूप इस परमात्मा को नहीं जानी इतने जन्मों से, वो इंसानी तन में एक संभवता है इसको जानकर इसमें लीन होने की। तो जहाँ संतों ने प्राथमिकता आध्यात्मिकता को ही जीवन में दी है कि अपनी जो हर दिन की जिम्मेवारियां हैं वो तो निभाना है, और निभाते निभाते भी इस भौतिक जीवन में एक परमात्मा को ही श्रेष्ठ मानकर अपने सारे कर्तव्यों को भी पूरा करता जाना है। क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ में ही रहकर होती है। ये भक्ति जीवन को जो जीना है, हर कोई भक्त, हर एक वली अवतार, हर एक ने जन्म तो किसी न किसी घर में ही लिया। तो कैसे अपने रिश्ते नाते, कामकाज इत्यादि निभाते हुए भक्ति हर पल की करनी है। वहीं भक्तों ने हमेशा सिखाया कि अपने आचरण में मानवीय गुण भरने हैं। ये प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दिल को विशाल करना, एक अहंकार से कैसे खुद को दूर रखना, अन्य ऐसे कई गुण, ये सहज ही भक्त अपने जीवन को जीते हुए इसी तरह सिखा देते हैं। और ये निरंकारी मिशन का संदेश भी ये हर एक का एकत्व पहले परमात्मा से हो जाए, फिर पूरे संसार में चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखने वाले लोग हैं, फिर भी ये एकत्व संभव हो जाता है जब इस परमात्मा को ही एक करके जान लिया, इससे प्यार कर लिया। फिर परमात्मा की बनाई रचना भी कोई आपस में नफ़रत का कारण नहीं बना करती। फिर हर एक में ही ये परमात्मा के दर्शन होके, हर एक में ही ये हर एक की पूजा करते हुए इस परमात्मा की पूजा हो जाती है। तो ऐसा भक्तिमय जीवन जो जो जीता जाएगा वो अपना जीवन भी एक श्रेष्ठ जीवन जिएगा, और जिसका भी आसपास प्रभाव एक पड़ेगा उसके जीवन से, तो वो भी अपने जीवन को सुखमय करते हुए जीते चले जाएंगे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।